हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है टीजीटी के सिलेबस पर। ठीक है। आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो 30 क्वेश्चंस होंगे। बट सारा सिलेबस जो है टीजीटी और पीजीटी प्रोफेशनल एबिलिटी का वो हम कवर अप करेंगे। ठीक है जी। अगर आपको स्पेशली थ्योरी करनी है तो उसकी प्लेलिस्ट मैं आई बटन पे डाल दूंगी, वहां पे जाके आप चेक कर लेना। So first question is, which of the following is a key principle of naturalism in education? Teacher centered learning होनी चाहिए, free development of the children, emphasizes on moral education, या फिर curriculum बहुत ही ज्यादा rigid होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज, अगर हमें नेचुरलिज्म, हम चाहते हैं बच्चे अपनी लाइफ अपने आप अपने नेचर से सीखे, ठीक है, और खुद से हर चीज करके देखे, सो दैट इज फ्री डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। आइडियलिज्म एम्फोसाइजेस किस पे एम्फोसाइज करता है? सेंसरी एक्सपीरियंस पे, मटेरियल वर्ल्ड पे, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे, या फिर मैकेनिकल लर्निंग पे, सो दैट इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज प्रोपोनेंट ऑफ प्रैग्मेटिज्म? कौन चाहता था कि प्रैक्टिकल लर्निंग जो होनी चाहिए? रोजियो, जॉन डुए, प्लाटो, या फिर फ्रोबल। सो द करेक्ट आंसर इज जॉन डुई एंड ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंदा एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? बुक्स में से, स्क्रिप्चर से, सिर्फ रट्टा मरवाने से, मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, मतलब मैन के अंदर ऑलरेडी एक मैनिफेस्ट हो चुका है, परफेक्शन ऑलरेडी है, बस सिर्फ और सिर्फ उसको पाने की कोशिश करना है, या फिर रिलीजियस टीचिंग की तरफ से। सो करेक्ट आंसर इज विच आई हैव टोल्ड यू कि मैन ने के अंदर मैन ऑलरेडी परफेक्शन पा सकता है, वो ऑलरेडी उसके अंदर है, बट उसको एजुकेशन के थ्रू बाहर लेकर आना है। हु एडवोकेटेड बेसिक एजुकेशन, या फिर नई तालीम किसने दी थी? टैगोर, औरबिंदो, गांधी जी, या फिर राधा कृष्णन। सो करेक्ट आंसर इज गांधी जी। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉके, अ चाइल्ड माइंड एट बर्थ, बच्चे का जो दिमाग है वो कैसा होता है? डिवाइन, भगवान से कनेक्टेड, करप्ट, टैब्यूलर, ऐसा ब्लैंक स्टेट। बच्चे का दिमाग एक ब्लैंक स्टेट की तरह होता है, अब उसमें कुछ भी भरो, जो भरोगे ना वही आगे जाके उसको इम्पैक्ट करेगा, उसकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है। सो विच वेस्टर्न फिलोसोफर एम्फोसाइज द डायलेक्टिकल मेथड इन टीचिंग? डायलेक्ट मेथड यानी, आप लोगों ने पढ़े होंगे ना, नरेशन बेस्ड, जैसे इसने कहा उसने कहा, ये किसने दिया था? ड्यूई ने, सॉक्रेट्स ने, जैसे रोल प्ले काइंड ऑफ, दैट इज अ डायलेक्टिकल मेथड। कांट ने। सो द करेक्ट आंसर इज सॉक्रेट्स। नेक्स्ट इज, कौन सा प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन? आप यहाँ देख सकते हैं, दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। प्राइमरी सोशलाइजेशन बच्चे की होती है फैमिली में सबसे पहले। ठीक है। एजुकेशन किसका इंस्ट्रूमेंट है? स्टैग्नेंट का, स्टैग्नेशन का, कि वहीं के वहीं पे धरा रह जाना, सोशल कंट्रोल का, सिर्फ और सिर्फ सोशल चेंज का, समाज में चेंज लाना है, या फिर पॉलिटिकल मैनिपुलेशन? सो द करेक्ट आंसर इज सोशल चेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर? कल्चर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कल्चर कभी भी स्टैटिक नहीं होता, या फिर लर्नड होता है, शेयर्ड होता है, या सिंबॉलिक होता है, स्टैटिक नहीं होता बेसिकली। ठीक है। वैल्यू क्राइसिस इन एजुकेशन। वैल्यू क्राइसिस मतलब आप आजकल आप देख रहे हैं बच्चों में ना मोरल वैल्यूज, बेसिकली हमें उनको पढ़ाना नहीं चाहिए, बट वो कहीं ना कहीं कमी है उसकी, तो वो इसका मतलब है कि डिक्लाइन इन मोरल वैल्यूज। कल्चरल लैग, कल्चर में वो एक पीछे बोल सकते कि पिछड़ सा गया है, तो किसको बताया गया कि इनेबिलिटी है एक कल्चर की कि टू कीप पेस विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब देखो एडवांसमेंट इतनी ज्यादा हो गई है टेक्नोलॉजी की, पर फिर भी बहुत ज्यादा लोगों के घरों में, जैसे कुछ लोगों के घरों में पहले घूंघट डालते थे, बट टाइम के साथ उन्होंने उन सारी प्रथा को खत्म किया। सती प्रथा थी, बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं, राइट। अभी एक कल्चर था, जनरल अवेयरनेस की, करंट अफेयर की क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो उसके अंदर क्या था कि हम एक विमेन को गॉड को समर्पित कर देते हैं। तो ये सारे क्या है कि कल्चर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ पेस अप नहीं कर पा रहा। एजुकेशन प्रमोट्स डेमोक्रेसी बाय, किस तरीके से एजुकेशन डेमोक्रेसी लेकर आ? इनकरेजिंग डिक्टेटरशिप। देखो डिक्टेटरशिप किसी को पसंद नहीं है, कोई बोल के चला जाए और आपको काम करना पड़े,
नहीं, रिस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम, आप किसी की फ्रीडम छीन लोगे तो कोई काम नहीं करेगा। यस, प्रमोटिंग पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी, सबका इक्वल अधिकार। करेक्ट आंसर इज सी। Which of the following is not a moral value? Honesty is a moral value. Kindness is also a moral value. Intelligence और responsibility. So अगर आप देखें तो intelligence is not a moral value, है ना? इंडियन कल्चरल हेरिटेज किस पे एम्फसाइज करता है? मटीरियलिस्टिक चीजों पे, कंज्यूमरिज्म पे, स्पिरिचुअलिटी इंडिया के कल्चर में ना बहुत दिखाई देती है। ठीक है, सो दैट इज करेक्ट। Which term refers to coexistence of diverse culture in one society? कौन सी टर्म ये बताती है कि दो तरह तरह के या डिफरेंट तरीके के कल्चर्स एक ही सोसाइटी में रह रहे हैं? तो लैग तो है नहीं, ना कोई कंफ्लिक्ट कर रहा है। प्लूरलिज्म हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, सिंगुलर प्लूरल। सो प्लूरलिज्म मीन्स एक ही टाइम पे बहुत सारे कल्चर मिलजुल के रह रहे हैं, दैट इज कल्चरल प्लूरलिज्म। कौन सा इंस्टीट्यूशन plays the most significant role in inculcating the values? बच्चों में, अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है, जो आपका 2 से 6 साल वाला स्टेज होता है उसके अंदर, बच्चों के अंदर कौन सा कहाँ पे सबसे ज्यादा, कौन सा इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा वैल्यू लेकर आए? बेसिकली फैमिली। ठीक है, बट यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बोला है तो फैमिली इज नॉट एक्चुअली ए इंस्टीट्यूशन, इट वुड बी अ स्कूल। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। अगर अभी तक आपको सेशन पसंद आ रहा है सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ह्यूमन राइट एजुकेशन ये कहता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री स्किल्स पालेना या फिर मैथ्स पढ़ा देना और किसी बच्चे में सिर्फ कंपटीशन की भावना ला देना गलत होगा। जबकि हमें उनको इक्वालिटी सिखानी है, टॉलरेंस सिखानी है, हारना जीतना सिखाना है, ठीक है, पेशेंस सिखाना है, ये सारी चीजें हमें बच्चे को मोल्ड अप करनी। अब साइकोलॉजी पे कुछ क्वेश्चन। एजुकेशन साइकोलॉजी किसके साथ मेनली कंसर्न है? करिकुलम के साथ, एग्जाम पैटर्न के साथ, लर्नर्स बिहेवियर के साथ, या एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग? सो एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है इट इज मेनली कंसर्न विद, बच्चों के लिए तो है वो साइकोलॉजी, बच्चे के बिहेवियर के लिए तो है। सो दैट इज उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं कैसे पता लगेगा? सो दिस इज सी इज करेक्ट। पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा उसने एम्फोसाइज किया था स्टेजेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट पर, सोशल लर्निंग पर, मोरल डेवलपमेंट पर, इमोशंस। उसने स्टेजेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट पे बताया था कि सबसे पहले स्टेज होती है सेंसरी मोटर, ऐसे ही फिर प्री ऑपरेशनल, और ऐसे ऐसे आप बच्चे की ज्यादा माइंड का विकास होता है, तो दैट इज स्टेजेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। Which type of learner shows unusual talent? जो बच्चे बैकवर्ड होते हैं, पिछड़ी जाति के होते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, गिफ्टेड वो होते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब आज आपने काम दिया, मतलब जो भी सेकंड क्लास के बच्चे को दिया तो वो फिफ्थ तक का लेवल कर सकता है। ठीक है, तो दैट इज गिफ्टेड। डिसेबल्ड, जिनमें कोई डिसेबिलिटी होती है या कोई विजुअली चैलेंज है या लर्निंग डिसेबिलिटी है, सो करेक्ट आंसर इज गिफ्टेड। मैस्लो की थ्योरी में ना उसने मोटिवेशन के बारे में बताया था, ना कि स्टेजेस ऑफ लर्निंग के बारे में। आईक्यू और लर्निंग लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में किसने बताया था? चॉम्स्की ने, LAD बताया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। करेक्ट आंसर इज लेवल्स ऑफ मोटिवेशन। लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैव डिफिकल्टी, जो बच्चे लर्निंग डिसेबल्ड होते हैं, जैसे डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, डिसकैल्कुलिया है, उनको ना फिजिकल टास्क में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही सोशल इंटरेक्शन में। सबसे ज्यादा ऑटिज्म वाले बच्चे को सोशल इंटरेक्शन करने में दिक्कत हो गई। ठीक है, डिसिप्लिन तो बात ही नहीं हुई लर्निंग डिसेबल्ड की, वो तो कोई एक जो बच्चा नॉर्मल है जिसको कोई लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है वो भी नहीं हो सकता डिसिप्लिन में, है ना? सो करेक्ट आंसर इज रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, इन सब में प्रॉब्लम है। आईक्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? अच्छा, ये एम ए क्या है? ये मान ही है, इट इज मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, इंटू 100, क्रोनोलॉजिकल एज अपॉन मेंटल एज इंटू 100। अच्छा, मेंटल एज वो होती है जो आपकी दिमाग की विल है कि वो इतना कर सकता है, और क्रोनोलॉजिकल जो आपकी रियल एज होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Now, the last 5 questions.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे सब कुछ टीचर कंट्रोल कर रही है। रोल प्ले में तो बच्चे बोलेंगे, लेक्चर प्ले मेथड में सिर्फ टीचर बोलेगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग में बच्चे कर रहे हो, ग्रुप डिस्कशन में भी, तो आपको पता लग ही गया होगा इसका आंसर, राइट। कौन सा करिकुलम मॉडल है जो कि लर्नर की इंटरेस्ट और नीड्स के लिए है? सब्जेक्ट सेंटर्ड, एक्टिविटी सेंटर्ड, डिसिप्लिन सेंटर्ड या स्पाइरल? देखो, अगर मॉडल की बात करें जो बच्चे के नीड के अकॉर्डिंगली है, सो इट इज गोइंग टू बी एक्टिविटी सेंटर्ड। हर बच्चा ना एक्टिविटी के साथ पढ़ लेता है। इन लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन द रोल ऑफ टीचर, जब बच्चा कंट्रोल कर रहा है तो बच्चा क्या है, यहाँ पे टीचर क्या है, तो टीचर ना तो कमांड दे रहा है ना ही टीचर पैसिव है, टीचर एक फैसिलिटेटर का काम कर रहा है, जहां पे रिक्वायरमेंट है स्कैफोल्डिंग करनी। ठीक है, वो किसने दिया था स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट? वेगोस्की। और जो दूसरा पर्सन है इसके फोल्डिंग जो कर रहा है, मोर नॉलेजेबल अदर, विच इज नॉट अ ग्रुप कंट्रोल इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी, जो ग्रुप कंट्रोल इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी नहीं है। ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, प्रोजेक्ट मेथड या फिर डिक्टेशन, तो जो नहीं है दैट इज गोइंग टू बी डिक्टेशन। इंस्ट्रक्शनल कॉम्पिटेंसी इंक्लूड्स ऑल, बट इनमें से कौन सा नहीं आता जो इंस्ट्रक्शनल कॉम्पिटेंसी नहीं होगा? मास्टरी ओवर कंटेंट, असेसमेंट स्किल्स भी आता है। कुकिंग स्किल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल कॉम्पिटेंसी। कुकिंग तो भाई प्रैक्टिस कर करके ही आती है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर मीनिंगफुल लर्निंग? बच्चे मीनिंगफुल लर्निंग कब करेंगे? जब वो रट्टा मार रहे हैं, पनिशमेंट आप दे रहे हो, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जब बच्चे की हुई ना, ना कि सिर्फ और सिर्फ रेपिटेशन करा है। सो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। इफ यू फाइंड दिस वीडियो प्रोडक्टिव, सो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा जो भी आरआरबी टीचिंग के एग्जाम्स देने वाले हैं, राइट। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।